दोस्त, आज त्रिगोनोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति हिंदी में बोला जाता है, ये त्रिकोणमिति शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो त्रि, दूसरा गोनो या गोनिया, जिसको हिंदी कोण बोला जाता है। तीसरा है मेट्रॉन, जिसको हिंदी होता है माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों का मापन या त्रिभुज का माप या 3 कोण एवं 3 भुजाओं का माप। अब है कि त्रिकोणमिति में समांतर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। अब एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसमें हम लोग का देखना होता है कि कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा, कौन लंब होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको H से सूचित करते हैं। और जो एंगल बनता है, एंगल के सामने वाला लंब होता है, जो इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसको P से डिनोट करते हैं। और जो तीसरा बच जाता है वो आधार होता है, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसको B से सूचित करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है एक समकोण त्रिभुज में लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, ठीक है। लंब और जो आधार हो गया ये चेंज होते रहता है, जबकि कर्ण फिक्स होता है। ये जो कर्ण है ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद है त्रिकोणमिति अनुपात याद करने का। जैसे मान लेते हैं कि साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा का होता है P/H, मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए हम लोग कुछ उपाय बताते हैं कि साइन मतलब मान लीजिए सीधा, ठीक है। तो सीधा कौन है? P माने पापा, H माने पापा हैं, ठीक है। तो ऐसे जल्दी याद होता है। दूसरा मान लीजिए कॉस, कॉस माने गाय, मान लीजिए कॉस, जैसे कौ हल्का मिलता जुलता है तो कॉस हो गया, जिसको हम लोग B/H बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक, B माने ब्लैक मान लीजिए, H माने B/H माने ब्लैक है, आधार बटा कर्ण। तीसरा टैन थीटा, लंब बटा आधार, ठीक है। अब टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है।